बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 6 एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 to 8। क्वेश्चन नंबर 2 है एवेल्यूएट। हमें कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं, हमने उनको सॉल्व करना है। एवेल्यूएट का मीन होता है सॉल्व करना ही। तो इन क्वेश्चंस को हमने प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह ही सॉल्व करना है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 को किया है। हमें वैल्यू दी गई है, इनका टेबल होता है, वो आपने याद कर लेना है। अगर आपको वो टेबल याद होगा तो ये वाला क्वेश्चन भी आप जो है वो इजीली सॉल्व कर लेंगे। अब जो टेबल है आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का, वो आपके पास इसी पेज की स्टार्ट में दिया गया है आपको, जहाँ पे एक्सरसाइज 6.4 है। ये वाला टेबल है, यहाँ पे मुख्तलिफ एंगल्स हैं, डिफरेंट एंगल्स हैं, उनकी वैल्यूज़ आपको दे दी गई हैं। ये आपने याद कर लेनी है। जब आप ये याद कर लेंगे तो आप ये पूरी एक्सरसाइज इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टेबल को यूज़ करते हुए हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है। सो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पे देखिए, पार्ट नंबर 1 में हमें जो वैल्यू दी गई है वो हमें दी गई है 2 sin 60 cos 60। अब आपने क्या करना है, इक्वल लगाएं, 2 लिखें। अब sin 60 जो है इसकी वैल्यू आपके पास होगी, वो आपने यहाँ पे पुट कर देनी है sin 60 की प्लेस पे। लेकिन अगर आप स्टेटमेंट पहले एक बार राइट कर लें तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ पे हम cos 60 राइट कर लेते हैं, 60 डिग्री। ठीक है, इक्वल लगाएं, 2 लगाएं। अब देखें यहाँ पे sin 60। अब sin 60 की जो वैल्यू है वो हमारे पास होती है स्क्वेयर रूट 3/2। ठीक है, डॉट मीन मल्टीप्लाई cos 60। cos 60 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/2। ठीक है, अब यहाँ से देखें, ये 2 जो है वो इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। स्क्वेयर रूट 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, स्क्वेयर रूट 3 आ जाएगा। और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे मीन 1 होगा, 1 के साथ कट हुआ है। सो 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आ जाएगा। ठीक है, सो आपके पास वैल्यू आ गई है 2 sin 60 डिग्री cos 60 डिग्री इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट 3/2। ठीक है, इस वे में आपने ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं। पार्ट नंबर 2 की जानिब चलेंगे। वैल्यू आपको दी गई है, आपको वैल्यू जो है वो रेडियन में दी गई है। हम डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। वैसे आप रेडियन के साथ भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। रेडियन में हम डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। π/6 का मीन होता है 30। सो हम यहाँ पे राइट करेंगे cos 30 डिग्री। ठीक है, अब डिग्री में कन्वर्ट करना है। π/6 आपको टेबल में भी दिया होगा कि ये किस एंगल के इक्वल होता है, आप वहाँ से जो है याद कर लें। या वैसे भी यहाँ पे पाई की प्लेस पे 180 लगाएं, 6 पे इसको डिवाइड कर दें तो आपके पास जो है वो 30 ही आ जाएगा। यहाँ पे साइन π/6 है तो साइन 30 डिग्री राइट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 2 लगाएं। अब cos 30 की वैल्यू जो है वो हमने लगानी है। cos 30 हमारे पास होता है स्क्वेयर रूट 3/2। ठीक है, यहाँ पे आप डॉट लगा लें या मल्टीप्लाई का साइन लगा लें। नेक्स्ट आपने जो है वो साइन 30 की वैल्यू लगानी है, वो आपके पास होती है 1/2। ठीक है, 1/2। अब यहाँ से देखें, ये 2 अगेन इस 2 के साथ कैंसिल हो गया। रिमेनिंग वैल्यू देखें आपके पास क्या है, स्क्वेयर रूट 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, स्क्वेयर रूट 3 आ जाएगा। यहाँ पे 1 के साथ कैंसिल हुआ है, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप आंसर राइट कर देंगे 2 cos π/6 साइन π/6 इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट 3/2। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। पार्ट नंबर 3 देखें। पार्ट नंबर 3 में दिया गया 2 sin 45 डिग्री प्लस 2 cos 45 डिग्री। सो स्टेटमेंट हम राइट कर लेते हैं इक्वल के साथ। 2 sin 45 डिग्री प्लस 2 cos 45 डिग्री। अब हमने क्या करना है, 2 एज इट इज़ राइट कर देना है। साइन 45 की जो वैल्यू होती है वो हमने पुट करनी है, वो आपके पास होती है 1/√2। ठीक है, और प्लस 2 cos 45 की भी यही वैल्यू होती है, जो सेम साइन की होती है, वो आप 1/√2 लगा लें। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आप एलसीएम ले सकते हैं इस वैल्यू का। स्क्वेयर रूट 2 डिनोमिनेटर में एलसीएम में आ गया, यहाँ से 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 + 2 आ जाएगा। सो आपके पास वैल्यू आ गई 4/√2। लेकिन
हमने ये वैल्यू राइट नहीं करनी। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया है, जब डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आ जाए तो उसको रिमूव करना है, आपने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने का मेथड है जो डिनोमिनेटर में वैल्यू उसी को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें वैल्यूज़ के साथ। सो यहाँ पे आप राइट करोगे 4 ओवर स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 2। अब यहाँ से देखें ये वैल्यू जो है मल्टीप्लाई हो जाएगी, सो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो पावर जो है वो 2 हो जाएगी। तो इस तरह से वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि इसकी पावर और इसकी पावर जो है वो यहाँ पे देखिए आप 2 टाइम हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये स्क्वायर रूट 2 तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे ये स्क्वायर आ जाएगा, तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम 4, सो वैल्यू आपके पास आ गई 2 स्क्वायर रूट 2। लास्ट पे आप जो है वो आंसर राइट कर देंगे 2 साइन 45 डिग्री प्लस 2 कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, इस तरह से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में बस एक चीज़ जो है वो डिफरेंट थी कि जो आपके पास आंसर आया था वैल्यूज पुट करने के बाद वो आया था 4 ओवर स्क्वायर रूट 2। अब डिनोमिनेटर में जब स्क्वायर रूट 2 आएगा उसको आपने रिमूव करना है, ठीक है। आपने डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने के लिए आपने जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसी के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना होता है और डिवाइड कर देना होता है ओरिजिनल वैल्यू। मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमूव हो जाएगा। सो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। पार्ट नंबर 4 की जानिब चलेंगे। पार्ट नंबर 4 हमें दिया गया है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। तो स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे स्टेटमेंट को राइट कर लेते हैं इक्वल के साथ साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इनकी वैल्यूज पुट करनी है। साइन 60 की वैल्यू हमारे पास होती है स्क्वायर रूट 3/2। ये आपने टेबल से याद कर लेनी है, आपको ये याद होनी चाहिए, ठीक है। फिर डॉट लगाएं। कॉस 30 की वैल्यू हमने पुट करनी है। कॉस 30 जो है वो हमारे पास होता है स्क्वायर रूट 3/2, ठीक है। प्लस लगाएं। अब हमने कॉस 60 की वैल्यू लगानी है, वो हमारे पास होती है 1/2 और साइन 30 की वैल्यू भी होती है हमारे पास 1/2, ठीक है। अब यहाँ से देखें इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये स्क्वायर रूट 3 2 टाइम है, पावर में 2 आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 4 आ जाएगा। प्लस लगाएं, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 1, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 4 आ जाएगा आपके पास। यहाँ से देखें ये 2 स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, सो वैल्यू आ जाएगी 3/4 प्लस 1/4। अब हम क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेते हैं। डिनोमिनेटर में 4 है, एलसीएम 4 ही आ जाएगा, ऊपर वाली वैल्यूज ऐसे ही आ जाएंगी 3 + 1, ठीक है। 3 + 1 क्या हो जाएगा 4/4, कट हो गया, सो वैल्यू आपके पास आ गई है 1, ठीक है। अब आपने जो है वो आंसर राइट करना है। हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं आंसर। साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। क्या आंसर आया हमारे पास 1, सो हम यहाँ पे इक्वल लगा के 1 राइट कर देंगे इस तरह से। पार्ट नंबर 5 देखिए। पार्ट नंबर 5 हमें दिया गया, हम स्टेटमेंट यहाँ पे राइट कर लेते हैं इक्वल के साथ। स्टेटमेंट है हमारे पास कॉस 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री एंड साइन 30 डिग्री। अब हमने वैल्यू पुट करनी है। कॉस 60 जो है वो हमारे पास होता है 1/2 के इक्वल। डॉट लगाएं। कॉस 30 इक्वल होता है स्क्वायर रूट 3/2 के इक्वल, ठीक है। माइनस लगाएं। साइन 60 आपके पास इक्वल होता है स्क्वायर रूट 3/2 डॉट साइन 30 इक्वल होता है 1/2 के। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 3 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 3 डिवाइड में 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 आ जाएगा। अब देखें ये पॉजिटिव वैल्यू ये नेगेटिव सेम है, कट हो जाएगी, आंसर आपके पास आ जाएगा 0। सो अब लास्ट पे आप जो है वो आंसर राइट कर देंगे। यहाँ पे राइट करेंगे कॉस 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। पार्ट नंबर 6 की जानिब चलेंगे। पार्ट नंबर 6 में भी हमें वैल्यू दी गई है।
हम स्टेटमेंट को राइट कर लेते हैं इक्वल के साथ। साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। ठीक है, अब हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। साइन 60 जो है वो हमारे पास होता है स्क्वायर रूट 3/2 के इक्वल। टेबल से आपने वैल्यूज़ याद कर लेनी है। कॉस 60 आपके पास होता है, सॉरी जो वैल्यू है कॉस 30 है हमारे पास, ठीक है, वो भी इक्वल होता है आपके पास स्क्वायर रूट 3/2 माइनस कॉस 60 आपके पास होता है 1/2 और साइन 30 जो है वो भी होता है 1/2 के इक्वल। अब मल्टीप्लाई कर लें, ये स्क्वायर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, इस तरह से इसका स्क्वायर आ जाएगा। 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 4 आ जाएगा, माइनस 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 1, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखें ये 2 इस स्क्वायर रूट 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 3/4 माइनस 1/4। एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम देखिए डिनोमिनेटर में 4 है, एलसीएम 4 ही आ जाएगा, ऊपर वाली वैल्यूज सिटीज आ जाएंगी क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो दोनों का सेम ही था। 3 - 1 आ जाएगा, 3 में से 1 माइनस करें, वैल्यू आ जाएगी 2/4। ठीक है, 2 1 टाइम 2 2 2 टाइम 4, सो फाइनल आंसर आपके पास आ गया है 1/2, जिसको आपने लास्ट पे राइट कर देना है। हम यहाँ पे राइट करेंगे साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। पार्ट नंबर 7 देखिए। पार्ट नंबर 7 में हमें वैल्यू दी गई, हम स्टेटमेंट को इक्वल के साथ राइट कर लेंगे। यहाँ पे हम राइट करेंगे कॉस 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री एंड साइन 30 डिग्री। अब हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। कॉस 60 हमारे पास इक्वल होता है 1/2 के, डॉट लगाएं। कॉस 30 वो इक्वल होता है हमारे पास स्क्वायर रूट 3/2, प्लस लगाएं। साइन 60 आपके पास इक्वल होता है स्क्वायर रूट 3/2 और साइन 30 इक्वल होता है 1/2। ठीक है, अब यहाँ से देखें स्क्वायर रूट 3/2 आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3/2 इस तरह से, सॉरी 4 आएगा क्योंकि 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर रूट 3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ जाएगा। एलसीएम ले लें, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम 4 आ जाएगा, ऊपर वाली वैल्यूज ऐसे ही आ जाएगी स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3। अब यहाँ से देखें ये जो है वो 2 टाइम है, सो ये ऐड हो जाएंगे, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, कोफिशिएंट 1 है तो आप 2 ले लेंगे, 2 स्क्वायर रूट 3/4 आ जाएगा। यहाँ से कट हो जाएगा, 2 1 टाइम 2 2 2 टाइम 4, सो फाइनल आंसर आपके पास आ गया है स्क्वायर रूट 3/2। ठीक है, अब आप इसको राइट कर देंगे, स्टेटमेंट के साथ राइट कर लेते हैं। हम यहाँ पे राइट करते हैं कॉस 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। आंसर आपके पास आया है स्क्वायर रूट 3/2, या आपने यहाँ पे इस तरह से राइट कर देना। लास्ट पार्ट की जानिब चलेंगे। पार्ट नंबर 8 आपको दिया गया है, tan की वैल्यू आ गई है। अब लास्ट क्वेश्चन पे उसने जाके आपको tan का यूज़ दिया, उससे पहले उसने साइन और कॉस को यूज़ किया। ठीक है, हम स्टेटमेंट को राइट कर लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पे रेडियन में वैल्यू दी गई है, आप इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लें। आपको वैसे ही पता होना चाहिए कि π/6 जो है वो 30 के इक्वल होता है। पाई की आप वैल्यू भी लगा सकते हैं, वो होती है 180/6। यहाँ से आप इसकी कटिंग कर दें तो आपके पास 30 आ जाएगा, यहाँ पे भी आपके पास जो है वो 30 ही आ जाएगा। ठीक है, दूसरा मेथड जो है वो हम आई थिंक सो फर्स्ट एक्सरसाइज उसमें कर चुके हैं कि आपने जब रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180/π के साथ मल्टीप्लाई करना है, वो कर लें तो फिर भी आपके पास 30 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे अब हम डिग्री में वैल्यू राइट कर लेते हैं क्योंकि डिग्री जो है वो उसको समझना हमारे लिए ईजी होता है। tan 30 डिग्री, यहाँ पे cot 30 डिग्री प्लस 1। अब हमने इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है टेबल से, तो आपको वो वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। tan 30 जो होता है वो आपके पास होता है 1/√3। यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं 1/√3।
3। अब आपने कॉट की वैल्यू लगानी है। कॉट की वैल्यू डायरेक्ट तो नहीं दी जाती, लेकिन कॉट जो होता है वो tan का उलट है। जब इसको आप उलट करेंगे, इसको ऑपोजिट करेंगे, तो ये √3 ऊपर चला जाएगा, 1 जो है वो नीचे आ जाएगा। √3 को 1 पे डिवाइड करें, वैल्यू √3 ही आ जाएगी। ठीक है, सो आप इसलिए यहाँ पे √3 राइट कर देंगे और ये +1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखें, ये √3 इस √3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 + 1, दोनों को ऐड कर लें, आंसर आ गया हमारे पास 2। ठीक है, सो लास्ट में हम आंसर राइट कर देंगे, tan स्टेटमेंट के साथ राइट कर लें, tan π/6 cot π/6 + 1 = 2। जब आप इस तरह से स्टेटमेंट के साथ आंसर राइट करते हैं तो इसका जो है वो इम्प्रेशन अच्छा जाता है। जो चेक करेगा आपका पेपर, तो वो उस पर इसका इम्प्रेशन जो है वो अच्छा पड़ेगा। वैसे तो आप ये 2 भी राइट कर दें तो कोई इशू नहीं है, यहाँ तक भी आपका जो आंसर है वो ठीक ही होता है। लेकिन अगर आप ये एक स्टेप ऐड कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा और इम्प्रेशन भी जो है आपके क्वेश्चन का ज़्यादा अच्छा जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, अपने फ्रेंड के साथ भी इसको शेयर करें। थैंक यू।